कोविड-19 के बीच भारत में मंकी पॉक्स वायरस के 4 मामले आ चुके हैं। केरल से 3 और दिल्ली से 1 केस मिला है। सबसे ताजा केस वेस्ट दिल्ली से आया है, जहां 31 वर्षीय व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उसको बुखार और त्वचा पर घाव होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था। संक्रमित शख्स यूएई से आया हुआ था। दूसरा केस अगले ही दिन कुन्नूर में सामने आया, जहां दुबई से आए शख्स इस बीमारी से पीड़ित मिला था। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अफ्रीका में 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मंकी पॉक्स के प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आइए समझते हैं इस बीमारी के लक्षण, इलाज और बचने के तरीके क्या है। साथ ही साथ एक्सपर्ट से यह भी जानते हैं मंकी पॉक्स कोविड-19 जितना संक्रामक और खतरनाक नहीं है। मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स पर शनिवार को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा 70 से ज्यादा देशों में इस वायरस इन्फेक्शन का प्रसार बेहद असाधारण स्थिति में है। WHO की बैठक में इस बीमारी को इमरजेंसी घोषित करने पर आम सहमति तो नहीं बनी। यह पहली बार है जब बिना आम सहमति के किसी बीमारी को इमरजेंसी करार कर दिया गया है। टेड्रोस ने कहा कि यह ऐसी बीमारी है जो दुनिया में नए नए तरीकों से फैल रही है, जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इन कारणों के चलते मैंने तय किया है कि मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मंकी पॉक्स पर यह WHO का सबसे टॉप लेवल का अलर्ट है। हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा का मतलब है कि WHO मंकी पॉक्स को दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा मानता है और इसे फैलने से रोकने और महामारी में बदलने की आशंका से बचने की अंतर्राष्ट्रीय पहल की तुरंत जरूरत है। यह घोषणा दुनिया भर के सरकारों के लिए तुरंत कार्रवाई की अपील का काम करती है। WHO का आकलन है कि दुनिया भर और सभी क्षेत्रों में मंकी पॉक्स का खतरा मध्यम है, लेकिन यूरोप में इसका खतरा सबसे ज्यादा है। जिस तरह यह अंतर्राष्ट्रीय रूप धरता जा रहा है, उससे प्रसार का खतरा बढ़ रहा है। हमारे बीच ऐसी बीमारी है जो एक ऐसा प्रकोप है जो दुनिया भर में नए तरीकों से तेजी से फैल रहा है और इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी के रूप में WHO ने पिछले 2 दशक में 7 ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की है। 2009 में स्वाइन फ्लू, 2014 में पोलियो और इबोला, 2015 में जीका, 2018 में के इबोला और 2019 में कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर फहीम यूनुस के सारी हेल्थ इमरजेंसीज महामारी नहीं बनती, लेकिन WHO का यह कदम एहतियाती बरता गया है। कोविड और मंकी पॉक्स दोनों काफी अलग है। डॉक्टर यूनुस के अनुसार मंकी पॉक्स पर कोविड-19 वायरस जितना खौफ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक ट्विटर थ्रेड में समझाया कि कोविड श्वसन तंत्र के जरिए आसानी से फैलता है और फेफड़ों को निशाना बनाता है। यह ज्यादा घातक है। उन्होंने तुलनात्मक रूप से कहा कि कोविड अगर सर्पदंश है तो मंकी पॉक्स खटमल का काटना भर है। मंकी पॉक्स का फैलना थोड़ा मुश्किल है। यह नया वायरस नहीं और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स की व्यापक टेस्टिंग की जरूरत है। डॉक्टर यूनुस के मुताबिक जहां भी मंकी पॉक्स के आउटब्रेक्स हुए हैं, वहां वैक्सीनेशन की रणनीति पर अमल करना होगा। उन्होंने चेताते हुए कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर डर फैलने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण। यह वायरल इन्फेक्शन है। इंसान को संक्रमित होने पर फीवर, गले में खराश, सांस में दिक्कत होती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स की तरह शरीर में रैशेज, दाने बन जाते हैं जो पूरे शरीर पर दिखने लगते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में रैशेज शरीर के हर हिस्से में बनते हैं, तलवे और हथेली में नहीं बनते। मंकी पॉक्स में हथेली और तलवे में भी बनते हैं। स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल होने वाला वैक्सीन इसमें कारगर हो सकता है, लेकिन अभी यह अमेरिका और रूस में ही उपलब्ध है। अब आपको बताते हैं मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स का प्रसार जानवर के जरिए इंसान में हो सकता है और इसके बाद इंसान से इंसान में संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का होता है। यह अपने आप में ही ठीक हो जाता है। 2 प्रकार के स्ट्रेन है, एक वेस्ट अफ्रीका और दूसरा सेंट्रल अफ्रीका का। इसमें से सेंट्रल अफ्रीका का स्ट्रेन सबसे ज्यादा संक्रामक है। इंसान में यह संक्रमित मरीज के ड्रॉपलेट, उसके पस, रैशेज के लिक्विड से, जानवरों के स्टूल और यूरिन के संपर्क में आने से फैल सकता है। सेक्सुअली भी यह फैलता है, हवा में नहीं फैलता। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है यह भी जान लीजिए।
कई बार यह सांस से संबंधित इन्फेक्शन कर देता है, जिससे मरीज को निमोनिया भी हो सकता है। इसके मरीज को दूसरी तरह का संक्रमण हो जाता है। कुछ मरीज के ब्रेन तक संक्रमण पहुंच भी जाता है और उन्हें मेनिंजाइटिस तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज की मौत हो सकती है। मंकी पॉक्स के 95% मामले सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ही बढ़े हैं। मंकी पॉक्स की एक वजह सेक्सुअल एक्टिविटी भी है, लेकिन इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित रिसर्च में कहा गया है कि मंकी पॉक्स के 95% मामले सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से फैले हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस साल 27 अप्रैल से 24 जून के बीच 16 देशों के 528 मामलों की स्टडी की है। इसमें पाया कि मंकी पॉक्स के 98% संक्रमित लोग समलैंगिक या बायोसेक्सुअल पुरुष थे और 41% मरीज HIV पॉजिटिव थे।